हाँ, तुम्हारे घर आके तुमको प्रपोज किया नहीं? ए साले, दिखाई नहीं देता। चल फुट यहाँ से। साले, हमारी बहन के साथ अकेले इस क्लासरूम में क्या कर रहा है तू? हाँ हाँ, क्या कर रहा है? देव, हमें 3 बार गिन लिए पैसे, फिर भी 8,000 रुपए कम है। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे केतन, यहाँ पर आकर देखो भाई, खाते में कहाँ गए 8,000 रुपए? देखो ना। अरे कहा तुमको समझ में नहीं आ रहा केतन? कहाँ जाना तुमसे? इधर आओ। जी जी आया। कमाल है पापा, पैसों के मामले में तो हम भी बहुत केयरफुल हैं। गले में ही रखे थे और उधर तो कोई गए ही नहीं। अरे गले में? तो अब तुमने चोरी करना भी शुरू कर दिया है। घर पे पहली बार सेल लगाए हो या इससे पहले भी लगा चुके हो? अरे रे रे रे, घर की तिजोरी में ही चोरी। दादा, अगली बात बाबा को पता चले ना कि तुमने गले में से हाथ साफ किया और पैसे चोरी करे, इतना सोते हैं ना तुम्हें, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा, हमने कोई चोरी नहीं करी, आज नहीं और इससे पहले भी कभी कोई चोरी नहीं करी है। हम सच कह रहे हैं। बाबा आप बताइए, हमारे पास क्या वजह है चोरी करने की? हम क्यों चोरी करेंगे? क्योंकि तुम्हारी फितरत ही चोरी करने वाली है। हर चीज जल्दबाजी में चाहिए ना तुम्हें। तुमको क्या लगता है हमको कुछ समझ में नहीं आता है? तुम्हें कॉलेज के लिए पैसे देने से मना क्या किए? तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। कबूल करो कि तुमने चोरी किया और बताओ कि पैसा कहाँ है? हमने कोई चोरी नहीं करी, हम आपकी कसम खा के थे। नहीं विद्या, आप बीच में नहीं आएंगी, हम आपको बता रहे हैं। आज इस हरामखोर को हम छोड़ेंगे नहीं, इसकी चमड़ी उधेड़ देंगे हम। आपको क्या लगता है अगर ये अपनी चोरी कबूल कर लेता तो हम इसको माफ नहीं करते? देव, वो बोल रहा है ना कि उसने चोरी नहीं की तो नहीं की होगी। वो अपना बेटा चंचल है, चोर नहीं है। अच्छा, अगर ये बात है तो पूछो इससे कि काहे केतन को झूठ बोलकर फैक्ट्री से बाहर भेजा था इसने। पूछो। हवने की तरह काहे मंडरा रहे हो यहाँ बस स्टॉप के ऊपर? क्या करने आए थे आप? धीरज ने मुझे यहाँ भेजा था, वो शर्मा जी का ऑर्डर लेने के लिए, पर यहाँ कोई शर्मा जी है ही नहीं पापा। पूछो केतन से, इसने कहा था ना कि जाकर शर्मा जी से मिलकर आओ। केतन बताओ, तुम्हें कहा था नहीं कहा था इसने कि जाकर शर्मा जी से मिलकर आओ? बाबा हमारी बात समझने की कोशिश। ना इस तरह से नहीं माना। अरे जीजा जी माफ कर दीजिए, हो गई गलती। एक बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको बिगाड़ने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। और साला काहे तुम यहाँ पे इस घर में पड़े रहते हो? अपने घर में जाके क्यों नहीं रहते? कब आओ जाओ यहाँ से। क्योंकि जीजा जी हम इसे अपना घर मानते, आपको और दीदी को अपनी माँ बाप मानते। इनसे तो हम बाद में बात करेंगे, परे हटो तुम इधर आओ। कब सुधरोगे तुम? हैं? बोलो कब सुधरोगे? पूरे मोहल्ले में झगड़ा करके आते हो तुम, इम्तिहान में फेल हो जाते हो, किस्तों पर सामान लेकर आते हो, और अब तो चोरी करना शुरू कर दिया, वो भी घर पे। बाबा छोटी मोटी नादानी नहीं कर सकते, लेकिन चोरी कभी नहीं करी हमने। हम पे यकीन कीजिए बाबा, हम झूठ नहीं बोल रहे। विद्या एक बात सुन लो, हमें ना डर लगने लगा है, इस लड़के से डर लगने लगा है कि ये हमारे हाथ से बाहर निकल चुका है। और जल्दी लिख लो इस बात को, जल्दी ये कोई ऐसा कांड करेगा ना
कि हमने जितनी इज्जत कमाई है ना इस शहर में, सारी की सारी मिट्टी में मिल जाएगी, कूड़ गोबर हो जाएगी। एक बात कायम तुमसे है, जितनी शर्म हमें तुम्हें अपना बेटा कहने में आती है ना, उससे ज्यादा दुख होता है कि काहे एक सुअर की औलाद हमारे घर में पैदा हो गई है। सॉरी। देखो, सुन, तुम ना पूरा 1 महीना बेड पे सो जाना, हम जमीन पे डेरा जमा लेंगे। मतलब चोरी तुमने ही की? अरे भैया, पैसे तो पापा के ही है ना, हमने ले ली तो उसमें चोरी कहोगे क्या? यही खा गया सयाना कौवा और लात पड़ी बेचारे बंदर को। केतन, तुम अभी चल के पापा को सच बताओ। भैया प्लीज भैया प्लीज बचाओ भैया। अरे बचाओ। छोड़ो ना दादा, जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो वैसे भी बदनामी है ना। धीरू, ऐसे ही बलिदान की मूर्ति बने रहोगे ना तो तुम्हारा मंदिर बना के बेच खाएंगे लोग तुमको। हाँ भैया, हमारी साइड भी ले करो कभी। केतन भैया अपना मुंह बंद कर लो, वरना ऐसा घुसड़ मारेंगे ना सीधा अस्पताल में जा गिरोगे आप। क्यों मारोगे बड़े भाई को? मम्मा, वीरू, तुम्हारे पसंद की अदरक की चाय बनाई, आओ। डोंट लाइक, आई लाइक यू, पर मैंने तुम्हें 100 बार बोला है मुझे ये सब पसंद नहीं है। यार एक किस ही तो मांग रहे हैं, कौन सा हनीमून पर चलने को भूल गया तुमको? जवानी एक बार ही मिलती है। कल्याण, हम फिजिकल होने के लिए रेडी नहीं हैं। बेबी, अरे कांटे लगे हैं क्या हमें? अब टच करना भी अलाउड नहीं है। क्यों? प्यार दिखाने का सिर्फ यही तरीका आता है तुम्हें, टच ही हो जाओ। अब प्यार कैसे दिखाना ये भी तुम बताओगी हमें। ये कार्ड में परफ्यूम लगाकर लाए थे तुम्हारे लिए, और तुमने ना पूरे मूड की एकदम। अच्छा सॉरी ना, गुस्सा मत हो। देखो कल्याण, हम बस डरते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि अगर कहीं से भी खबर भानु माँ के पास पहुंच गई तो वो अपसेट हो जाएंगी और हम उनकी बेइज्जती नहीं करवा सकते। अरे तो भानु माँ को पता चल गया तो ये तो अच्छी बात है ना। भानु माँ को हमारे लव अफेयर के बारे में पता चलेगा, तभी तो वो हमारी शादी के बारे में सोचेंगी। वैसे भी दीवानी झंड हुए जा रही है अकेले अकेले। गुड आफ्टरनून डीन मैम। तुमने हमें बताया नहीं कि तुम्हारा इस वानर पुत्र के साथ डिंग डोंग चालू है। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये प्रेम प्रसन्न ना हम स्वयं जाकर के बताएंगे भाजपाई भवन में। उसके बाद तुम्हारी भानु माँ को डिसाइड करना है कि तुम्हारे हाथ पीले करने हैं या इस वानर पुत्र के गाल लाल। बेटा यहाँ से निकल ले, नहीं तो मार के कंटा पूरी ऐंठ निकाल देंगे अभी तुम्हारी यहाँ पर। कल्याण प्लीज प्लीज तुम इसके मुंह मत लगो, ये इंसान ही घटिया है और हमें कोई तमाशा नहीं चाहिए, स्पेशली इसके साथ। प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाओ। बाबू, अपनी बेबी की बात सुन लो, नहीं तो पूरे कॉलेज में ना तुम्हें डमरू की तरह बजाएंगे और बंदर की तरह नचाएंगे, और उसके बाद सारे बच्चे तुम्हारा नाच देख के सिक्के लुटाएंगे। कल्याण प्लीज, अगर तुम इसके मुंह लगोगे ना तुम्हारा कॉलेज आना तक बंद हो जाएगा। प्लीज कल्याण प्लीज। कल्याण प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। ये देने आए थे तुम्हें। माना कि तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, कोई ढंग का लड़का तुम पे लाइन नहीं मारेगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही कोई भी लंपट तुम पे लाइन मारे और तुम उसी के साथ चोट लड़ाने लगोगी। तुम्हें क्या, तुम जो यहाँ करने आए थे वो हो गया ना, जाओ यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते कह रहे हैं, सही नहीं है वो लड़का तुम्हारे लिए, एक नंबर का सुअर है सुअर। अरे उसके डीएनए से बहुत अच्छे से वाकिफ है हम, भरोसे के लायक नहीं है वो। अरे उसके चक्कर में पड़ोगी ना तो भाजपाई भवन नहीं पूरा हरदोई शहर छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें, समझो इस बात को। हाँ, तुम्हारे घर आके तुमको प्रपोज किया। साले दिखाई नहीं देता।
चल फुट यहाँ से। अरे हमारी बहन के साथ अकेले इस क्लासरूम में क्या कर रहा है तू? हाँ क्या कर रहा है? जिम जा, प्रोटीन पी, वजन उठा। मुझसे टकराएगा ना तो सीधा ऊपर जाएगा। बातें मत झोंक धीरज, आखिरी मौका दे रहे, बता दे क्या कर रहा था हमारी बहन के साथ यहाँ पे? लूडो खेल रहा था। खेलेगा? अबे गधेड़ू, दिमाग पे इतना जोर मत डाल, नहीं तो तेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। जाके अपने फूफा के भट्टे पे ना ईंटें उठा, समझा? और अगर फिर भी बहुत शौक है ना तेरे को, जाकर अपनी बहन से पूछ क्या कर रहा था। ए, रुक इधर। रज्जी क्या कर रहा था? रज्जी वो क्या कर रहा था वो यहाँ पे? हाँ? कुछ नहीं। अरे बोल ना रज्जी। दादा वो हाँ? कुछ नहीं है, वो गया ना, वो रोज का ही। हमारी बहन को कॉलेज में आके परेशान करता। आज अगर हम यहाँ नहीं आते तो क्या होता? हमें मालूम ही नहीं पड़ता इसके बारे में। तू बता मैं क्या कर रहा था तेरे साथ? इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। ये धीरज के बारे में क्या है? ठीक है कितनी हिम्मत है उसने दिया तुझे? तेरे लिए लिखा है सब उसने? छोटी उसी का काम है ना ये? बस इस महादेव के छोटे महाराज को हम छोड़ेंगे नहीं। भानु बैठ के आराम से बात करते हैं, झगड़ा मत करना।